नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से संबंधित छात्रों के लिए कुछ और ज़रूरी सूचनाएं, कुछ ज़रूरी जानकारी जिसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ज़रूरी बातें जिनका आपको एग्ज़ाम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो कल एग्ज़ाम हुए थे, आज भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी छात्र बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। कौन कौन सी गलतियाँ वो कर रहे हैं, किस तरीके से उनको ध्यान में रखना है कि आपने वो गलतियाँ नहीं करनी है, और कुछ और जानकारी आप सभी के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो गलतियाँ हैं कि जो फ्रंट पेज है उस पर कुछ जानकारी रह गई है, कुछ जानकारी नहीं भरी गई, या फिर जो पीडीएफ है वो गलत तरीके से अपलोड हो गई, उल्टे पेज लग गए, या फिर किसी ने जो एडमिट कार्ड को लेकर जो समस्या है कि एडमिट कार्ड किसी का डाउनलोड नहीं है हो पा रहे हैं, किसी दूसरे को मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं, साइट पर अवेलेबल हैं वो चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी बातों के बारे में आपको बता दें। जो फ्रंट पेज होता है, यानी कि जो पहला पेज होता है आंसर बुक का, उस पर जो डिटेल लिखनी होती है कि आपने कितने पेज भरे हैं, कईयों ने वो छोड़ दिया है, वो उन्होंने नहीं, वहाँ पर नहीं भरे। तो जितने आपने पेज भरे हैं वो आपके वही पेज चेक होंगे। तो इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन ना करें, लेकिन आने वाले समय के लिए इन बातों का ध्यान रखें। इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं, ये बात सभी मानते हैं। तो इन चीज़ों का आप आगे से ध्यान ज़रूर रखें, ऐसी गलती दोबारा ना करें। और फिर यहाँ पर जो बात है वो एडमिट कार्ड को लेकर है। यहाँ पर देखिए, एक साथी ने कमेंट किया कि इस पर वीडियो बनाओ, काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं। रोल नंबर साइट पर ही अवेलेबल हैं। एक तो प्राइवेट बीए फुल पेपर 1 लिखा हुआ है, उससे थोड़ा सा नीचे जाकर प्राइवेट बैचलर ऑफ आर्ट्स फाइल 1 एंड फाइल 2 लिखा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड हो रहे हैं। तो ये जो बीए वाले हैं उनके लिए। तो आपका जो भी कोर्स है, जैसे आपका एमए है, बीए है, बीएससी है, तो बीए बीएससी जो भी आपका कोर्स है उससे संबंधित जितने भी आपको ऑप्शन वहाँ पर दिखाई देते हैं जहाँ से रोल नंबर डाउनलोड हो रहे हैं, तो सारों में आप चेक करके ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको मिल जाएंगे रोल नंबर। अगर फिर भी आपको नहीं मिलते हैं तो लास्ट ऑप्शन तो यही है कि यूनिवर्सिटी में विजिट करना पड़ेगा, अपनी रिसिप्ट दिखाओ और रोल नंबर ले जाओ। यूनिवर्सिटी ने बोला था कि आप रसीद दिखा के ऑफलाइन भी अपना रोल नंबर लेके जा सकते हो, एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो। तो आप साइट पर अच्छे तरीके से चेक जरूर कर लें। अगर आपका बीए का कोर्स है तो बीए की जितनी भी अवेलेबल हैं, जितने भी एडमिट कार्ड वहाँ पर लिस्ट में बताए गए हैं, सभी आप अच्छे तरीके से चेक जरूर कर लें। बीए के जितने भी, कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी कोर्स हो, अच्छे तरीके से चेक जरूर कर लें। दूसरा, यहाँ पर चाहे अलग कोर्स भी आपका, तो अच्छे तरीके से चेक जरूर कर लें। ये गलतियाँ आप ना करें। फिर एक गलती कर रहे हैं कि जो आपके एडमिट कार्ड पर मेल आईडी मेंशन दी गई उससे छेड़खानी करके जो है आप सबमिट कर रहे हैं। तो जो मेल आईडी दी गई आपने सेम टू सेम हूबहू वही एंटर करनी है। उसके अलावा उसमें कोई फालतू कोमा नहीं लगाना, कोई डॉट नहीं लगाना, कोई हाइफन नहीं लगाना, कोई स्लैश नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। जो आपके एडमिट कार्ड पर दी गई है वही मेल आईडी आपने मेंशन करनी है, उसी पर जो आपने अपनी पीडीएफ भेजनी है। तो दोस्तों, जैसे कि जीमेल पर लगभग 15 GB स्पेस मिलता है, अगर वो स्पेस भर गया, एग्ज़ाम सेंटर की यूनिवर्सिटी ने एक एग्ज़ाम सेंटर की एक ही मेल आईडी बनाई हुई है, अगर वही भर गई तो बाद में और बनानी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 5 या 7 या 10 20 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। डेली के जो एक एग्ज़ाम सेंटर पर 100 से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं पर तो जो है एवरेज ज़्यादा होगी। तो ऐसे में जो है, जो जीमेल है वो जल्दी से स्पेस फिल हो सकता है। ऐसे में नई मेल आईडी बनानी पड़ेगी, नई मेल आईडी के लिए फिर से सूचना देनी पड़ेगी, जबकि एडमिट कार्ड पहले ही निकाले जा चुके हैं, उन पर सिर्फ एक ही मेल आईडी मेंशन है, तो बाद में फिर से छात्रों को सूचना देनी पड़ेगी। तो ये एग्ज़ाम सेंटर की, यूनिवर्सिटी की भी सिरदर्दी बनेगी। इस बात को भी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखना चाहिए था कि जो मेल आईडी हैं वो इशू जो की गई हैं, जो बनाई गई हैं, वो और जो है जल्द से जल्द अगर स्पेस फिल हो जाता है तो छात्रों तक जानकारी पहुँच जानी चाहिए। मेन बात यह कि छात्रों तक इसकी जानकारी पहुंच जानी चाहिए। अगर किसी भी एग्ज़ाम सेंटर की मेल आईडी नहीं बनती है, स्पेस फुल हो जाता है, तो उसके बारे में छात्रों को सूचना ज़रूर मिलनी चाहिए। और यहाँ पर समस्या आ रही थी, पीडीएफ जो थी वो बनाने को लेकर उसमें गलती हो रही थी, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो समस्या थी, जो यहाँ पर पेपर कोड दिया हुआ है वो आपने ज़रूर एंटर करना है। तो पेपर कोड किसी कोर्स में 4 डिजिट का हो सकता है, किसी में 5 का भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर कन्फ्यूजन बनी हुई थी कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर आया उसमें लिखा हुआ था कि आपने जैसे 9 क्वेश्चन मिले हैं, उसमें लिखा हुआ था 5 करने हैं, एक एक सेलेक्ट करके। लेकिन आप ये बात ध्यान दें कि आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा है, यूनिवर्सिटी ने बोला है आपने सिर्फ 50% ही अटैम्प्ट करना है, जितने आपके मैक्सिमम मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स जैसे इस पेपर में 80 हैं, तो 80 का 50% आपका 40 का होगा, तो 40 का ही आपने अटैम्प्ट करना है। चाहे उस 40 में, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन था 8 नंबर का था, बाकी 2 16 के 16 दूनी 32 और 8 40 हो गए। तो यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। और ऐसा भी हो सकता है 2 16 के और तीसरा जो है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो काउंटिंग होगी वो सिर्फ पहले 50 नंबर की होगी। समझ लीजिए आप, 80 के केस में पहले 40 नंबर की होगी। तो जितने भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं वो आपने जितना भी मैक्सिमम मार्क्स जो लिखे हुए हैं आपके क्वेश्चन पेपर पर, उसका 50% आपने पेपर अटैम्प्ट करना है।
उसी में से आपके नंबर लगाए जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान से ज़रूर समझ लें और जो भी डिटेल्स हैं आपकी आंसर बुक पर अच्छे तरीके से वो फिल ज़रूर कर लें। सबसे पहले आपका रोल नंबर, फिगर्स वर्ड्स में, नेम, क्लास, सेमेस्टर, क्लास आपकी BA BSc जो भी सेमेस्टर है आपका, चाहे डिस्टेंस वाले हो आप, चाहे कोई भी हो, उस तरीके से आपने मेंशन कर देना है। नेम ऑफ पेपर जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, कोड ऑफ पेपर जैसे कि जो कोड ऑफ पेपर आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग ये जो कोड ऑफ पेपर है ये अलग हो सकता है, किसी में 4 डिजिट का, किसी में 5 का। तो ये आपने एंटर कर देना है। फिर उसके बाद जितने आपने पेज भरे हैं वो यहाँ पर एंटर कर देने हैं। यहाँ पर एंटर करने का मतलब आपने लिख देने हैं। यहाँ पर आपने लिख देने कि आपने 10 पेज भरे हैं, 12 पेज भरे हैं, तो जितने आप पेज भरे हैं उनकी PDF बना के आप भेज सकते हैं। फिर उसके बाद अपने सिग्नेचर करने हैं, डेट ऑफ एग्ज़ाम लिख देनी है। फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट पेज रहेंगे आपके, जो भी आप भरेंगे वहाँ पर डिटेल्स भी फिलअप कर लेनी है, रोल नंबर, कोड ऑफ पेपर, और हर एक पेज पर आपने सिग्नेचर ज़रूर रखने हैं, अपने सिग्नेचर ज़रूर करने हैं, साइन ज़रूर करने हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। उम्मीद करते हैं कि आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे। जो बातें आपको बताई गई उनको आप ध्यान में रखेंगे, ये गलतियाँ ना करके अच्छे तरीके से आप अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे। जो एग्ज़ाम्स को लेकर डाउट था, जो एडमिट कार्ड को लेकर डाउट था, उसके बारे में इस वीडियो में बात हो चुकी है। और अब बात करेंगे जो यहाँ पर समस्या थी PDF बनाने वाले की, पेज उल्टे लगे, वो क्यों लगे, क्या वहाँ पर रीज़न हो सकता था, किस तरीके से ठीक होगा, वो सारी बातें आपको बता देते हैं। तो जो PDF सबमिट होगी उसको तो आप ये सोचो कि वो तो सबमिट हो ही गई, लेकिन आगे से अपना ध्यान रखें। दोस्तों जैसे ही आप अपना पेपर कंप्लीट कर लें, A4 साइज पर जितने पेज आपके भरे गए हैं उनकी आप फोटो क्लिक जरूर कर लें। PDF बनाते वक्त आपको आसानी रहेगी। तो PDF बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा, और अगर आप चाहें जैसे ही तुरंत फोटो खींचना चाहते हैं आप ओपन करके उस वक्त भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप पहले क्लिक करके रखें तो बेटर रहेगा। जो फोटो क्लिक किए गए हों वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको ये गैलरी वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो फोटो किस तरीके से सिलेक्ट करते वक्त छात्र गलती कर रहे हैं, तो जो उन्होंने सबसे पहले फ़ोटो क्लिक किया वो यहाँ पर इस ऐप में सबसे नीचे जाएगी, और जो सबसे लास्ट में क्लिक किया वो सबसे ऊपर रहेगी। तो कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में कि PDF बनानी है, बस बना के भेजनी है, काम सारा हो गया, तो क्या करते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। तो ये उल्टी PDF ऐसे बनती है। सीधी आपने ये कैसे करनी है कि आपकी PDF सीधी बने, तो इसके लिए आपको ये गलती नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने फ़ोटो क्लिक की हुई है पहले, जैसे कि यहाँ पर ये आपका पहला पेज है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवां है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, तो जितने भी आप पेज भरे उनकी PDF बना देनी है आपने। जितने आपने पेज बने इस तरीके से सिलेक्ट करनी है। जो आपका सबसे पहले आपने पेज की जो फोटो खींची थी वो आपको नीचे की तरफ मिलेगा, उसके बाद वाले उसके आगे आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात और आप ध्यान में ज़रूर रखें, यहाँ पर क्रॉप करके अच्छे तरीके से ये जरूर चेक कर लेंगे जो आपने पेज भरा है उसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी दिखाई दे रही है। कई बार क्या होता है, ये इतना जितना भी है देखिए कुछ इस तरीके से क्रॉप किया हुआ, ये ऑटोमेटिकली क्रॉप कर देता है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है पूरा। इसको पूरा एडजस्ट करके जो है सारे पेज आपने सेट कर लेने हैं, अच्छे तरीके से PDF अपनी बना लेनी है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये हो रखा है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने चेक ज़रूर कर लेना हर एक पेज को। उसके बाद आपने PDF बना लेनी है और सबमिट कर देनी है। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन थे, जैसे किसी के 2.5 अटैम्प्ट हो गए या 3 अटैम्प्ट हो गए, तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपके 2.5 नहीं हो रहे थे, आपने 3 कर दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन ना लें। वो जो एग्जामिनर है वो चेक कर लेंगे अपने हिसाब से, आप ज़्यादा चिंता ना करें उस बारे में। उम्मीद करते हैं जो जानकारी आपको बताई गई है, जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आपके डाउट दूर हो गए होंगे, और आगे से आप ऐसी, अगर किसी ने गलती की है तो ऐसी गलती ना करें, और जिन्होंने नहीं भी किया है अच्छी बात है, नहीं किया है तो इस सब बातों को आप ध्यान में ज़रूर रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी गलती ना ही करें तो बेटर होगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।